गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर अंजू गुप्ता स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज के बीएड विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और आज का हमारा प्रकरण है सांख्य दर्शन और शिक्षा। सांख्य दर्शन और शिक्षा में हम ये पढ़ेंगे आज कि सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, सच्ची शिक्षा क्या है, सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, सांख्य दर्शन ने पाठ्यक्रम की संरचना किस प्रकार दी है, सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियां क्या है, सांख्य दर्शन की शिक्षा में क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा क्या है, शिक्षा का क्या अर्थ है। सांख्य दर्शन जो है वो दो मूल तत्वों पर बल देता है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति जो है वो जगत की जननी है। प्रकृति नैसर्गिक पदार्थ जैसे पहाड़, नदी, पृथ्वी इनकी जननी है। साथ ही साथ वो मानसिक पदार्थ जैसे कि मन, बुद्धि, अहंकार इनकी भी जननी है, इसलिए उसको जगत की जननी माना जाता है। वहीं दूसरा जो मूल तत्व है पुरुष अर्थात आत्मा, वो इस मन, बुद्धि, अहंकार से बिल्कुल स्वतः अलग है, बिल्कुल अलग है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो दोनों मूल तत्व हैं प्रकृति और पुरुष, दोनों में अंतर है, विभेद है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। अब सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा वही है जो इन दोनों मूल तत्वों के अंतर का ज्ञान कराए, जो इन दोनों मूल तत्वों के विभेद के बारे में बताए, व्यक्ति को आत्मबोध कराए, उनके अनुसार वही सच्ची शिक्षा। सांख्य दर्शन का ये भी मानना है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्तिकरण की प्रक्रिया में, समाजीकरण की प्रक्रिया में, सांस्कृतिककरण की प्रक्रिया में सहायक हो। यानी कि सांख्य दर्शन व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के बारे में, व्यक्ति के समाजीकरण के बारे में और व्यक्ति की सांस्कृतिक ज्ञान की वृद्धि के बारे में भी जागरूक है। वो ये कहते हैं कि व्यक्ति को सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सभी प्रकार का विकास होना चाहिए। वहीं सांख्य दर्शन का जो दूसरा सिद्धांत है सत्कार्यवाद का सिद्धांत, उस सिद्धांत के अनुसार भी शिक्षा का अर्थ लगाया जाता है। सत्कार्यवाद अर्थात कार्य अपने कारण में पहले से ही निहित है। जैसे कि जो बीज होता है उसमें पेड़ पहले से ही निहित होता है। अगर हम बीज को रोपे तो उसमें पेड़ पैदा होता है, पेड़ उगता है। उसी तरह से पेड़ क्या है? कार्य है। बीज क्या है? कारण है। इसी तरह से सांख्य दर्शन का ये मानना है कि व्यक्ति के अंदर सभी क्षमताएं हैं, कौशल है, ज्ञान है, बस शिक्षा को क्या करना है, उन क्षमताओं को, कौशल को, ज्ञान को बाहर निकालना है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा क्या हुई? सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा जो प्रकृति और पुरुष के भेद को बताए। सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा जो व्यक्तिकरण, समाजीकरण और सांस्कृतिकरण पर बल दे। सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा जो भावात्मक, ज्ञानात्मक और चेष्टात्मक प्रक्रिया को सहायक हो, या जो मनुष्य की आंतरिक क्षमता, आंतरिक ज्ञान को बाहर निकाल के मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक हो। अब हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य, सांख्य दर्शन ने शिक्षा को के उद्देश्यों को दो भागों में बांटा, प्राथमिक और अन्य। अन्य उद्देश्य अर्थात गौण उद्देश्य। उन्होंने प्राथमिक उद्देश्य को में एक ही उद्देश्य को माना, मोक्ष की प्राप्ति। सांख्य दर्शन अनुसार व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए, यही उसके जीवन का अनंतम उद्देश्य है। अब व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कैसे करेगा? उसका जीवन तो दुखों से भरा है। सांख्य दर्शन ये कहता है कि व्यक्ति के जीवन में तीन तरह के दुख हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। आध्यात्मिक दुख जो कि मनुष्य के शरीर से और मानसिक यातनाओं, मानसिक दुख से भरा हो, जैसे कि शरीर में वात, कफ, पित्त होना, मानसिक
दुख यानी कि चिंता होना, घृणा होना, आपका ईर्ष्या होना, द्वेष होना, ये सारे आध्यात्मिक दुख। अधिभौतिक दुख जो बाह्य संसार से प्राप्त होते हैं, जैसे कि सांप का काट लेना, तलवार से या किसी हथियार से आपके ऊपर कष्ट आना, वार हो जाना, या कोई और संसारिक किसी वस्तु से आपके शरीर को कोई कष्ट होना, वो अधिभौतिक दुख हो गया। अति दैविक दुख जो दैवीय प्रकोप के कारण होता है, जैसे कि बाढ़ आ जाना, ओलावृष्टि होना, सूखा पड़ जाना, भूकंप आ जाना। अब सांख्य दर्शन ये कहता है कि इन तीनों दुखों से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को विवेक की प्राप्ति होनी चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, सत्य की प्राप्ति होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक सत्य, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति नहीं होगी तब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति को उसके दुखों से दूर करके ज्ञान, सत्य और विवेक का प्राप्ति में सहायक हो। अन्य उद्देश्य और गौण उद्देश्यों में सबसे पहले वो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम के शाश्वत मूल्यों का अवबोध कराना। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य क्या है? जो ज्ञान है वही सत्य है। शिव यानी कि इच्छा, मोक्ष की इच्छा। सुंदरम, उस इच्छा को प्राप्त करने वाली क्रियाएं, वो क्या है? सुंदर है। यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम, ज्ञान, इच्छा और क्रिया, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए की गई क्रियाओं को उसने क्या माना है? शिक्षा का उद्देश्य माना है। उसके अनुसार इस कार्य को करने के लिए शिक्षा को सत्व गुण की अधिकता या प्रबलता पर बल देना होगा और रज और तम गुण को बिल्कुल निष्क्रिय करना होगा, खत्म करना होगा। तभी व्यक्ति सत्यम शिवम सुंदरम के गुण को प्राप्त कर सकता है और मोक्ष प्राप्ति की तरफ बढ़ सकता है। दूसरा अन्य उद्देश्य है शारीरिक विकास। सांख्य दर्शन का यह मानना है कि मनुष्य की शारीरिक संरचना ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों की तंत्र मात्राओं के ऊपर या संरचनाओं के ऊपर आधारित है। अब शारीरिक विकास के अंदर ये आवश्यक है कि शिक्षा के द्वारा बच्चे की या व्यक्ति की शरीर की जितनी भी कामेंद्रियां हैं उनको सक्षम कराए, उनको क्रियाशील करा जाए। क्योंकि यदि व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए स्वस्थ प्रबल शरीर की आवश्यकता है। इसलिए शिक्षा को शरीर की सभी ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों के प्रशिक्षण का कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें ज्ञानेंद्रियों का विकास करना। ज्ञानेंद्रियां क्या है? ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है, द्वार है। ज्ञानेंद्रियां जितने भी तथ्य, सूचनाएं, ज्ञान है उनको एकत्रित करने का, उनको संकलित करने का कार्य करते हैं ताकि व्यक्ति अपनी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को प्राप्त कर सके। इसलिए शिक्षा का जो उद्देश्य है वो इन ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण करना भी होता है सांख्य दर्शन के अनुसार। नेक्स्ट वो बात करते हैं बौद्धिक विकास की, कि शिक्षा का उद्देश्य ना केवल ज्ञानेंद्रियों का विकास करना है, शारीरिक कामेंद्रियों का विकास करना है, बल्कि बौद्धिक विकास करना भी है। सांख्य दर्शन का ये मानना है कि व्यक्ति की जो मनस इंद्रियां हैं उन पर यदि मन और अहंकार का प्रभाव ना पड़े तो व्यक्ति का विवेक जागृत हो जाता है, व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए शिक्षा का कार्य क्या है कि व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं, मानसिक क्षमताओं को प्रशिक्षित करे ताकि व्यक्ति की मनस इंद्रियों पर मन और अहंकार जैसे विकारों का प्रभाव ना पड़े और व्यक्ति स्वतः निर्णय लेने लगे, उसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए विवेक उत्पन्न हो जाए। नेक्स्ट और लास्ट इसका उद्देश्य है भावात्मक विकास करना। सांख्य दर्शन ये भी कहता है कि बालक के अंदर केवल ज्ञानात्मक और मानसिक विकास ही नहीं, भावात्मक विकास भी करना चाहिए।
व्यक्ति को या बालक को आत्मबोध का ज्ञान होना चाहिए। अगर वो आत्मबोध का ज्ञान नहीं करेगा तो वो प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस प्रकार हमें देखिए सांख्य दर्शन के द्वारा शिक्षा के उद्देश्य, जो प्राथमिक उद्देश्य था वो था सत्यम शिवम सुंदरम की अवबोध का ज्ञान लेना, तथ्य का ज्ञान लेना, शारीरिक विकास, ज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास और भावात्मक विकास। अब हम देखेंगे सांख्य दर्शन ने पाठ्यक्रम की किस प्रकार से संरचना की। सांख्य दर्शन ने पाठ्यक्रम को बालक की विकास की अवस्था के अनुसार बांटा। उनके अनुसार जो पाठ्यक्रम है वो शैशव अवस्था में अलग होना चाहिए, बाल्यावस्था में अलग होना चाहिए और किशोरावस्था के लिए अलग होना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने शैशव अवस्था के लिए जिस पाठ्यक्रम का वर्णन किया उसमें उन्होंने कहा कि बच्चे को, शिशु को सबसे पहले पंच महाभूतों का ज्ञान देना चाहिए। पंच महाभूत पृथ्वी, आकाश, वायु, तेज, पानी, इन पंच महाभूतों से संबंधित पाठ्य सामग्री को पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए और बच्चे को इन पंच महाभूतों का ज्ञान कराने के लिए प्राकृतिक वातावरण में ले जाना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा पंचतंत्र मात्रा। पंचतंत्र मात्राओं का जो उदय होता है वो पंच महाभूतों से होता है। पंचतंत्र मात्रा शब्द, रूप, रस, गंध, ये सब क्या है? पंचतंत्र मात्राएं हैं। अब सांख्य दर्शन ये कहता है कि शिशु को पंचतंत्र मात्राओं का भी अनुभूति कराई जाए और ये भी प्राकृतिक वातावरण में कराई जाए। शब्द जैसे कि विभिन्न शब्दों का ज्ञान कराना, उनके शब्दकोश में वृद्धि करना, रूप, वस्तुओं के रूप, रंग, आकार, इन सब का आभास कराना, इनकी अनुभूति कराना, रस और गंध की अनुभूति कराना, ये प्राकृतिक पर्यावरण या वातावरण में ही संभव है। तो बच्चे को सबसे पहले इनकी अनुभूति होनी चाहिए ताकि उसकी ज्ञानेंद्रिय और कामेंद्रियां जो है प्रशिक्षित हो, आधारभूत उनको ज्ञान हो सके। फिर वो कहते हैं कि बच्चे के जो शब्दकोश है उसमें भंडार में वृद्धि करनी चाहिए ताकि तथ्यों के संकलन में सहायक हो। ना केवल शब्दकोश के भंडार में वृद्धि हो बल्कि ध्वनि का उच्चारण भी सही आना चाहिए। बच्चा शब्द का सही उच्चारण कर सके, ध्वनि के उच्चारण को पहचान सके। और शिशु अवस्था में एक लास्ट जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, क्रियाओं का स्थान देना। यानी कि वो ये चाहते हैं कि शिशु जो भी सीखे करके सीखे। हाथ की शिक्षा पर, क्रियाओं की शिक्षा पर उन्होंने बल दिया और वो सब कहाँ? प्राकृतिक वातावरण में, वास्तविक वातावरण। यानी कि कंठस्थ करने की या पढ़ने की, लिखने की ऐसी किसी खास उस पर उन्होंने जोर नहीं दिया। शिशु के लिए उन्होंने सिर्फ पंचमहाभूत, पंचतंत्र मात्राएं, शब्दकोश के भंडार में वृद्धि, वस्तु के रूप, रंग, आकार के बारे में अनुभूति या ज्ञान और हाथ की क्रियाओं के बारे में प्रशिक्षण देने की बात कही। जैसे जैसे बाल्यावस्था आती है तो बाल्यावस्था के बारे में उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास जो होता है वो थोड़ा सा रुक जाता है, परिपक्वता की तरफ आता है। जैसे शिशु अवस्था में चूंकि शारीरिक विकास बहुत तीव्र अवस्था से होता है, बहुत तीव्र गति से होता है, तो इसलिए उन्होंने शारीरिक विकास से संबंधित गतिविधियां दी। लेकिन बाल्य अवस्था में जो शारीरिक विकास होता है वो रुकता तो नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा ठहराव आता है और बच्चे का जो मानसिक विकास है, मनस विकास है, वो बहुत तेजी से होने लगता है। यानी कि बाल्य अवस्था में जो बालक है, जो शिशु है, वो अपने स्व प्रत्ययों का निर्माण करने लगता है, खुद के प्रत्ययों का निर्माण करने लगता है, वो तथ्यों का संकलन करने लगता है, वो नई बातों को जानने की कोशिश करने लगता है। ऐसी अवस्था में उन्होंने कहा कि शिशु को भाषा का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, सामाजिक विज्ञान का ज्ञान, गणित का ज्ञान, इन सभी विषयों से संबंधित आधारभूत तथ्यों का ज्ञान बच्चों को दिया जाए।
ताकि बच्चों को सामान्य ज्ञान का थोड़ा सा शिक्षा प्राप्त हो सके। लेकिन यहाँ पर भी सांख्य दर्शन ये कहता है कि इन सभी विषयों का ज्ञान देने के लिए भी परिस्थितियां वास्तविक हों, यानी कि इन सभी परिस्थितियों को ऐसे बच्चों को दिया जाएगा कि बच्चे के सामने वो ज्ञान जिसका दिया जा रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से सामने हो। ऐसी उन्हें पाठ्यक्रम में परिस्थितियां या अवसर उपलब्ध कराने हैं ताकि इन सभी विषयों का ज्ञान वास्तविक और प्रत्यक्ष रूप से हो सके। उसके बाद स्मरण शक्ति के बारे में वो बात करते हैं कि वो कहते हैं कि चूंकि इस अवस्था में मनस क्रिया बहुत तीव्र होती है, मानसिक विकास बहुत तीव्र होता है, तो पाठ्यक्रम में ऐसी पाठ्य सामग्री को शामिल किया जाए जिससे बच्चे की कंठस्थ करने की जो शक्ति है, क्षमता है, वो बढ़ सके। तीसरे आते हैं वो किशोरावस्था पर। किशोरावस्था आते आते सांख्य दर्शन ये कहता है कि बालक के अंदर कल्पनाएं खुलाचे मारने लगती है, उसकी कल्पना शक्ति तीव्र हो जाती है, उसकी सृजनात्मक क्षमता तीव्र हो जाती है, उसकी रचनात्मक क्षमता तीव्र हो जाती है, उसमें तर्क शक्ति विकसित होने लगती है। इन सभी क्षमताओं को देखते हुए उसका अलग उन्होंने पाठ्यक्रम बताया। उन्होंने कहा कि रचनात्मक शक्ति के लिए, रचनात्मक क्षमता के लिए, अभिव्यक्ति के लिए, मौलिक अभिव्यक्ति के लिए पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए? कला और साहित्य के विषय होने चाहिए। वहीं तर्क शक्ति के विकास के लिए विज्ञान और गणित जैसे विषय होने चाहिए। और बच्चे के विवेक को उत्पन्न करने के लिए, जागृत करने के लिए विवेचनात्मक विषयों को शामिल करना चाहिए। बच्चे को जड़ और चैतन्य की विविधता का ज्ञान कराना चाहिए। तो ये पाठ्यक्रम की संरचना थी जिसके बारे में सांख्य दर्शन ने बताया कि शैशव अवस्था में पंचमहाभूत, पंचतंत्रात्मा, शब्दकोश के भंडार में वृद्धि और हाथ की क्रियाओं पे बल। वहीं बाल्यावस्था में भाषा ज्ञान, विज्ञान, समाज विज्ञान से संबंधित आधारभूत तथ्यों का ज्ञान, कंठस्थ करने के लिए पाठ्य सामग्री का ज्ञान। और किशोरावस्था में उन्होंने मौलिकता पर बल दिया, रचनात्मकता पर बल दिया, कल्पना की अभिव्यक्ति पर बल दिया, तर्क शक्ति पर बल दिया, विवेक को जागृत करने पर बल दिया, विवेचन क्षमता बढ़ाने पर बल दिया। अब हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियां क्या हैं। सांख्य दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण विधि प्रत्यक्ष विधि है। सांख्य दर्शन का यह मानना है कि जब किसी वस्तु का ज्ञान, किसी क्रिया का ज्ञान कराया जाता है तो वो प्रत्यक्ष रूप से सामने होती है, यानी कि उसको ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कराया जाता है। यदि कोई वस्तु या क्रिया ज्ञानेंद्रियों के सामने उपस्थित होती है तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों को क्या करना पड़ता है? क्रियाशील करना पड़ता है। ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसकी मानसिक इंद्रियां जैसे कि मन, बुद्धि और आत्मा ये भी क्रियाशील हो जाती है। और जब किसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञानेंद्रियां और ये मानसिक इंद्रियां क्रियाशील हो जाती हैं तो वो ज्ञान स्थायी हो जाता है। वो ज्ञान हमेशा के लिए वास्तविक रूप में उसके दिमाग में संचित हो जाता है। इस प्रत्यक्ष ज्ञान को उन्होंने दो भागों में बांटा, निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान और सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान। अब निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो मानसिक विश्लेषण और संश्लेषण से पूर्व की अवस्था है। यानी कि निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान में बालक को सिर्फ आभास कराया जाए, अनुभूति कराई जाए, अवलोकन कराया जाए। जैसे कि हमने शिशु अवस्था में देखा था पाठ्यक्रम में कि पंच महाभूतों का अवलोकन कराना, पंचतंमात्राओं की अनुभूति कराना, आभास कराना, गंध का आभास कराना। यानी कि निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान में क्या है? केवल वस्तु का आभास, अनुभूति है और ये मानसिक विश्लेषण संश्लेषण से पूर्व की अवस्था है। सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है कि इसके अंदर
मानसिक विश्लेषण संश्लेषण की अवस्था है। इसमें ना केवल आभास होता है, ना केवल अनुभूति होती है, ना केवल किसी चीज का अवलोकन होता है, बल्कि उसके आगे निर्णय लेने की क्षमता, चिंतन और मनन की क्षमता का भी विकास होता है। जैसे कोई भी वस्तु का ज्ञान दिया गया और उसको उदाहरण के साथ, व्याख्या के साथ, विवेचना के साथ समझाया गया। अगर हमने यहाँ पे वस्तु के रूप, गुण और आकार के बारे में आभास कराया या अवलोकन कराया, तो यहाँ उनके संबंध का भी ज्ञान बताया, उनकी विशेषताओं का भी ज्ञान कराया गया। यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान की वस्तु जिसका भी ज्ञान दिया जा रहा है वो वास्तविक रूप में ज्ञानेंद्रियों के सामने उपस्थित है, और अगर वो केवल आभास, अनुभूति और अवलोकन स्तर तक का ज्ञान दिया जा रहा है तो वो निर्विकल्प है, और अगर उसके आगे उदाहरण दिए जा रहा है, चिंतन मनन और विवेचना की जा रही है, तो वो सविकल्प ज्ञान है। इसको हम उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे कि शब्दों का, भाषा में शब्दों का ज्ञान। अब छोटे बच्चे को क से कबूतर, ख से खरगोश, भाषा में शब्दों का ज्ञान सामने वस्तु के रखकर, अब वो वस्तु अगर वास्तविक रूप में उपस्थित नहीं हो सकती है तो उसको दृश्य शब्द सामग्री के द्वारा भी दिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। तो हम चित्र दिखाते हैं बच्चों को, क से कबूतर, ख से खरगोश का अवलोकन करने के लिए। उसी तरीके से गणित है, गणित में अंकों, संकेतों का ज्ञान, अंकों जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4, संकेतों जैसे कि माइनस का निशान, डिवाइड का निशान, मल्टीप्लाई का निशान, ये संकेत अल्फा, थीटा, गामा, ये सारे संकेत जो अवलोकन कराए जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर, ताकि इनका ज्ञान हो सके। सामाजिक अध्ययन में भौगोलिक घटनाओं का ज्ञान, सौरमंडल का ज्ञान, ये सारी चीजें प्रत्यक्ष। उसी तरह से कला कौशल में विभिन्न कलाकृतियों को दिखाकर, अलग अलग संग्रहालयों में ले जाकर हम क्या करा सकते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान करा सकते हैं। तो पहली विधि उन्होंने क्या दी, प्रत्यक्ष ज्ञान विधि। दूसरी विधि अनुमान विधि। अनुमान विधि में उन्होंने क्या कहा कि ज्ञात वस्तु के आधार पर अज्ञात वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अनुमान विधि का जो ज्ञान है वो हम हिंदी भाषा का उदाहरण लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हिंदी भाषा में कोई पुराना शब्द है और उस शब्द के आधार पे क्या किया गया, नवीन शब्दों की रचना की गई या नवीन शब्दों का अर्थ निकाला गया, या वक्ता के भावों का अर्थ निकालना, लाक्षणिक शब्दों का अर्थ निकालना। हिंदी भाषा या साहित्य में जैसे कि हम रस, अलंकार, इनका प्रयोग किया जाता है, इनका अर्थ निकालना, यानी अनुमान के आधार पर इनका अर्थ निकालना। गणित में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई भी समस्या होती है तो हम x मान के चलते हैं, माना x, तो x क्या है, अनुमान है, और फिर हम ज्ञात जो हमें को सूचनाएं दी गई होती हैं, जो हमें ज्ञात तथ्य दिए गए होते हैं, उन तथ्यों के आधार पर हम उस x के बारे में जानकारी निकालते हैं जो कि अज्ञात है। उसी तरह से सामाजिक विज्ञान, समाज विज्ञान जिसे आगमन निगमन विधि के द्वारा, विश्लेषण संश्लेषण विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है, उसमें भी अनुमान विधि का प्रयोग किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। तीसरी विधि हुई शब्द विधि। अब शब्द विधि क्या है, सर्वकालिक है, सार्वभौमिक है, सर्वव्यापक है। क्योंकि अब आधुनिक समय में भी जितनी भी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो प्रश्नोत्तर विधि है, चाहे वो व्याख्यान विधि है, चाहे वो भाषण विधि है, चाहे आपकी मौखिक विधि है, उन सभी में शब्द विधि का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि जनसंचार के माध्यम में, जैसे कि दूरदर्शन हो गया, रेडियो हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सब में भी शब्द विधि का प्रयोग किया जाता है। अंतिम विधि जो इनकी है वो है सूत्र विधि। सूत्र विधि में, सूत्र विधि को ये महत्वपूर्ण विधि मानते हैं। क्योंकि इनका जो मूल ग्रंथ है तत्व समाज, वो भी सूत्र विधि में ही लिखा गया है। सूत्र विधि से मतलब यह है कि समस्त ज्ञान को संक्षिप्त रूप में, सरल रूप में न केवल छात्रों के आगे प्रस्तुत किया जाए, बल्कि उनको
समझाया भी जाए। तो ये हमने विधियां देखी सांख्य दर्शन की, कि सांख्य दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष विधि, जिसमें निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान विधि और सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान विधि, अनुमान विधि, शब्द विधि और सूत्र विधि। अब सांख्य दर्शन के अनुसार अनुशासन की क्या परिकल्पना है? सांख्य दर्शन ये कहता है कि व्यक्ति को अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है, व्यक्ति को अगर अपने दुखों से दूर रहना है, अगर आनंद की प्राप्ति करनी है, तो उसे ज्ञान प्राप्त करना होगा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे अनुशासन में रहना होगा। इसलिए सांख्य दर्शन ने अष्टांग योग के 8 पदों को शामिल किया है। उन्होंने कहा है कि छात्र को इन अष्टांग योग के 8 पदों का पालन करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले क्या है? यम। यम का मतलब क्या है? कि मनुष्य को अपने मन, क्रम, वचन में संयम रखना चाहिए, उसे अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। अब ये नियंत्रण कैसे आएगा? कि व्यक्ति को सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यानी कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, किसी दूसरे का सामान अपने कब्जे में नहीं रखना है, ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करना है। तो सबसे पहले तो व्यक्ति को ये पहले नियम का पालन करना है अनुशासन के लिए। दूसरा नियम बताया उन्होंने, नियम में क्या आएगा? शौच। अब यह शौच से क्या मतलब है? कि व्यक्ति को अपने आंतरिक और बाह्य विकारों को दूर करना है, जैसे कि ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये सब दूर करने, इन सबको दूर कर देना है। संतोष यानी कि व्यक्ति ने जितनी मेहनत करी और मेहनत करके उसे जो मिला है उसमें ही संतोष करना चाहिए, ज्यादा की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तब संघर्ष करना चाहिए, स्वाध्याय, पाठ्य पुस्तकों का, धार्मिक पुस्तकों का पठन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। ईश्वर प्रणिधान यानी कि ईश्वर में श्रद्धा रखनी चाहिए, ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। जब व्यक्ति इन 2 पदों का पालन कर ले तब वो तीसरे पद पे आता है, यानी कि व्यक्ति को फिर कुछ आसन सीखने चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, जैसे कि भद्रासन, मयूरासन, शीर्षासन, सूर्यासन, इन सारे आसनों का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। फिर प्राणायाम, चौथा पद है। प्राणायाम का मतलब होता है एक तरह से अपनी सांसों पर नियंत्रण रखना, श्वास पर नियंत्रण। इस प्राणायाम को उन्होंने 4 भागों में बांटा। सबसे पहले पूरक। पूरक अर्थ क्या है? सांस को अंदर खींचना। फिर कुंभक, उसके बाद कुंभक का मतलब क्या है? सांस को भीतर थोड़ी देर के लिए रोकना। फिर रेचक। रेचक का मतलब क्या है? कि सांस को बाहर छोड़ देना। इसके अलावा एक और उन्होंने बताया, स्तंभरावती, यानी कि ना तो पूरक, ना कुंभक, ना रेचक, ना तो सांस लेनी है और ना सांस छोड़नी है। तो जब व्यक्ति इस चौथे पद का भी अनुपालन करने में सक्षम हो जाता है तो उसे 5वें पद यानी कि प्रत्याहार पर आता है, यानी कि अपने इंद्रियों को वश में कर लेना। अपनी इंद्रियों को वश में करने से मतलब मोह माया से दूर हो जाना, किसी चीज का भी अपना ध्यान नहीं रखना, यानी कि उसे कुछ नहीं चाहिए संसार से, हर मोह माया से उसका मन हट चुका है, भंग हो चुका है। तब धारण, 6ठे पद आता है। धारण का मतलब होता है कि आप किसी एक वस्तु पर, किसी एक चीज पर अपने आप को एकाग्रचित करें, अपने ध्यान को धारण करें, यानी कि आप में एकाग्र करने की, एकाग्र होने की क्षमता विकसित हो। फिर ध्यान, ध्यान का मतलब ये है कि आप ईश्वर का ध्यान लगाएं, ये 7वां पद है। और मनन और चिंतन करें, बाकी सारी चीज आपके चारों तरफ क्या हो रहा है इसके बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं है। फिर आता है समाधि। समाधि वो अवस्था है जिसमें कि बच्चा जो है, समाधि वो अवस्था है जिसमें कि ईश्वर और ध्याता दोनों के बीच में संबंध समाप्त हो जाता है, यानी कि व्यक्ति ईश्वर में समा जाता है और विषय बीच में से गायब हो जाता है, यानी कि समाधि की अवस्था में आ जाता है, उसे अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता है। और लास्ट हम देखते हैं सांख्य दर्शन का शैक्षिक महत्व। शैक्षिक महत्व का मतलब कि यहाँ पर सांख्य दर्शन ने हमारी शिक्षा में क्या योगदान दिया। पहला योगदान है कि इसने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों पे बल दिया।
ना केवल मोक्ष की प्राप्ति पे बल दिया, बल्कि भौतिक पक्ष यानी कि पक्ष पे भी बल दिया। उसने बाल्य अवस्थाओं के बारे में भी बताया। उसने अलग अलग विधियां भी दी, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द जिनका उन्होंने वैज्ञानिक रूप से प्रयोग के बारे में भी बताया। यहाँ तक कि उनकी जो अनुशासन की संकल्पना है बालक और शिक्षक को लेकर, वो भी उन्होंने बताई और मनोवैज्ञानिक तरीके से उसका रूप हमारे सामने रखा। बाल विकास की जो विवेचना उन्होंने दी कि शैशव अवस्था में तीव्र गति से विकास होता है शारीरिक, बाल्य अवस्था में मानसिक विकास तेज होता है, किशोरावस्था में कल्पनाओं का विकास होता है, वो भी बहुत कुछ मनोवैज्ञानिक है और शिक्षक को एक नई संकल्पना देती है। उनकी विधियों का आज भी आधुनिक युग में महत्वपूर्ण योगदान है। हम प्रत्यक्ष विधि भी अपनाते हैं, हम अनुमान विधि भी अपनाते हैं, हम शब्द विधि का तो सार्वभौमिक रूप से प्रयोग करते ही हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सांख्य दर्शन का हमारे आधुनिक शिक्षा में बहुत ज्यादा महत्व है। और इस प्रकार से इस प्रकरण के साथ आज मैं इस प्रकरण को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।